अस्सलाम वालेकुम जी। अंधेरे में सिर्फ व्लॉग करते हैं जी और कोशिश करते हैं कि मुख्तसरी बात हो। देखें, जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो इंसाना तनकीद हो रही है, और उसकी वजह यह है कि जो सियासी सूरत हाल और जो सिचुएशन बनी हुई है ना, उसमें कुछ चॉइस नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उस वक़्त से जब से मियाँ साहब लंदन में थे, तो मियाँ साहब ने जिन जिन लोगों से डिस्कशन की जो सेंटर का किरदार अदा करते हैं, और वो पता होता है, लेकिन वो दोनों तरफ जो है ना पैगाम रसानी कर देते हैं, प्रॉपरली नहीं लेकिन इनप्रॉपर। तो वो यही कहते थे कि मियाँ साहब के इमरान खान बाहर आए, कोई मसला नहीं है, अगर उसने कोई जराइम किए हुए हैं तो वो उसकी सज़ा काटे, और अगर जब जराइम नहीं है तो वो मैदान में उतरे, हम भी मैदान में उतरेंगे। लेकिन जो मसला है वो ये है कि अब मुदाखलत होगी तो हम बहुत बुरा रिस्पांस देंगे, और वो हमें नज़र भी आया। फ़र्क क्या था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो दूसरी दफ़ा भी गए, भाग के गए, और उसके अंदर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मियाँ साहब कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर दें कि जो उनकी यानी कि सोच के मुताबिक वो तनाज़ा बन जाए। तो ठीक है, उनकी अपनी एक सोच है। अब अगली मैं आपको बात करता हूँ कि जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही होती हैं ना, वो मुसलसल आ रही होती हैं, और ये बड़ी साइंटिफिकली होती हैं। यानी कि जस्ट आप एक बताएं कि मैंने ग्लासेस लॉन्च करने हैं, इस तरह के हों, मैंने ये ब्रांड लॉन्च करना है, मैंने इस ब्रांड में ये चीज़ लॉन्च करनी है, तो आपको तमाम जो है ना सर्वे रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इसी तरीके से तमाम सर्वेज जो है ना रिपोर्टें हैं, वो गैलप के थ्रू नहीं रही, बल्कि वो साइंटिफिकली आती है। तो इस वक्त में आप कह लें कि मोर देन टू थर्ड जो है ना वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वोटर जो है ना इंटैक्ट है, और उसकी कई एक वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि जनरल इलेक्शन के अंदर ना वोटर जज्बाती नहीं होता, जबकि जो आप कह लें कि जो दरमियान में इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है ना काफ़ी जज्बाती होता है। उस वक्त में हुकूमतें बनी हुई होती हैं और धड़े की जो है ना सियासत बहुत ज़्यादा चल रही होती है। तो जनरल इलेक्शन में जो सारी सूरत हाल आ रही है वो 2/3 से काफ़ी ज़्यादा जो है ना सिचुएशन नज़र आ रही है। अब ये जो मुखालफीन हैं या जो ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे सूरत हाल नहीं नज़र आती या PMLN के अगेंस्ट बात होती हुई नज़र आती है, तो वो जो है ना एक मुख्तलिफ है। लेकिन जो अगर आप कहें कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल या जोग्राफियाई सूरत हाल में वो ये नज़र आती है कि हुकूमतें चलती शहरों में और बनती जो है ना देहात में है, तो लिहाजा ये बिल्कुल वाज़ेह है इस वक्त में कि सिंध में से भी काफ़ी हमें कुछ नज़र आएगा, बलोचिस्तान से वाज़ेह हमें नज़र आएगा कि PMLN के ऊपर एतमाद नज़र आएगा, क्योंकि 2013 के अंदर जो तब्दीली रूनुमा हुई क्या कहते हैं बलोचिस्तान के अंदर, जिस तरीके से लोगों को सेटिस्फेक्शन मिली, जिस तरीके से लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया जो उससे पहले सूरत हाल थी उसमें, तो वो मियाँ नवाज शरीफ पर ही एतमाद करने के लिए राय बनाए हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। उसके अंदर जो मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी का जो है ना वो तनाज़ा ये चल रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जैसे ही ये जो शहबाज शरीफ साहब को पुश करके हुकूमत में धकेल दिया गया और PMLN के अंदर काफ़ी बड़ी दरारें डाली और बाकायदा इन्होंने लॉबिंग की, मियाँ नवाज शरीफ चुप करके बर्दाश्त करते रहे, यानी कि भाई के सामने भाई को खड़ा कर दिया, लेकिन मियाँ साहब ने अपनी तहम्मुल, बर्दाश्त और हिकमत अमली से उस चीज़ को भी ज़ायल किया। अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी की मुकम्मल जो है ना आशीर्वाद के साथ हमजा शहबाज को भी जो है ना वज़ीर आला लगाया गया, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्लैकमेलिंग की गई। तो आपको याद होगा कि यानी कि अभी हुकूमत बनी नहीं थी तो और तनाज़े सामने आ गए थे, तो ये भी एक सूरत हाल है। तो वो जो ब्लैकमेलिंग थी वो हमें वाज़े नज़र आती है कि भूले नहीं, कोई भी नहीं भूला, ना PMLN भूली ना और कोई भूला, तो ये सारी सूरत हाल भी है। अब जो ऑप्शन रखी थी, जो ज़राए थे जो कि ऊपर तक तो नहीं जाते थे, लेकिन सेंटर के लोग जो है ना जो सियासत कर रहे थे वो ये थी कि जी अपना हमजा शहबाज को बिलावल को जो है ना वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और एक तरफ ये कहते थे कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आ जाएँ, और क्या कहते हैं हमजा
सॉरी बिलावल जो है ना वो वज़ीर ख़ारजा आ जाएँ, यानी कि दोनों में से एक, यानी कि निफाक डालने के लिए ये दोनों बातें चलाई जा रही थी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और जो सदर हैं वो ज़रदारी आ जाएँ और फिर हम मिलकर खाएं, और मियां नवाज शरीफ हमारी ज़मानत के तौर पे लंदन में रहें और मरियम जो है वो रोडों पे रहे। तो ये जो एक सियासी गंद जो डाला गया उसके अंदर जो है ना एक तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, और पॉलिटिकली PMLN बहुत कमज़ोर हुई, लेकिन कमज़ोर होकर भी इतनी ताकतवर है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। तो अभी जो क्योंकि सूरत हाल ऐसी है नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट कोई बहुत बड़ा जो है ना तजर्बा करे, क्योंकि एक मैं आपको वाज़े सी बात बताऊं, ये बुनियादी तौर पे जो है ना तयशुदा है कि अगर खुदा ना खास्ता आगे नियर फ्यूचर और या फ्यूचर में, यानी कि अगले 5-7 साल में, 2 साल में, 4 साल में अगर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होती है तो उसका इल्ज़ाम किसी सियासी जमात पर नहीं होगा, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट ही होगी। तो इसलिए बहुत जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बहुत देख कर ध्यान से लिए जा रहे हैं, और अगर कोई तजर्बा अभी हुआ और मियाँ साहब पीछे हट गए तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, ये खबर दे रहा हूँ, खबर भी दे रहा हूँ और मालूमात है कि बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं ना वो रिकॉर्ड में है, यानी कि सिर्फ वॉइस भी नहीं है और कुछ भी है, तो बहुत कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि अब आसान हो, ऑलरेडी जो है ना मामला इतने ख़राब हो गए हैं। अगर ज़िम्मेदारी के साथ अपने पॉकेट्स में चले जाएं, अपने बॉर्डर्स में चले जाएं तो ये एक्सीलेंट है, और अदरवाइज़ अगर कोई नुकसान होगा तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना इस्टेब्लिशमेंट होगी। तो जहाँ तक आखिरी बात मैं करूँगा कि जो एहतसाब का मामला हो रहा है, इसके बग़ैर मुमकिन नहीं है कि मामला आगे चल सके। तो छोटे पैमाने पे नहीं, बड़े पैमाने पे होगा, और अगर जो नहीं होगा तो ख़राबी बढ़ेगी और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।